हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे हैं। आइए आज हम एक नई वीडियो में आए हैं लेके समास आपके लिए। समास भी पढ़ाएंगे ट्रिक के माध्यम से। 1 बहुत कम समय में आप समास को देखकर ही पहचान के और आंसर दे पाएंगे और एग्जाम में लगा पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। समास पढ़ते हैं। समास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समास संक्षिप्तीकरण, संक्षेप को कहते हैं। समास कैसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण, संक्षेप को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जो संबंध बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समास के भेद, समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के भेद होते हैं, समास के भेद होते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास और बहुब्रीहि समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। द्वंद्व समास के लिए पढ़ते हैं हम, जिस समास में डिटेल में पढ़ते हैं हम छेदु समास के लिए, और बहुत अच्छे से उत्तर आप जान पाएंगे। और कम समय गवाते हुए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद और उत्तर पद यानी लास्ट वाला शब्द दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की? अगर एग्जाम में आता है तो इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? इसकी द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। किसका होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है तथा विपरीत शब्द हो, जैसे राम और श्याम। इसमें पहचानने की योजक चिन्ह का लोप होता है, लोप होता है, उसमें लोप होता है। और राम और विपरीत शब्द होता है ऐसे, तथा विपरीत शब्द होते हैं, जैसे राम का होगा श्याम मात जैसे। और जानते हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। दूसरी ट्रिक जानते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। और विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। जैसे माता और पिता। माता और पिता दोनों अपोजिट हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और सब और विभक्ति का भी लोप होता है। जैसे माता, ऐसे भी कह सकते हैं माता और पिता, अगर इन्हें करते हैं तो। जैसे राम और कृष्णा, राम और कृष्णा। भाई बहन, भाई बहन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य भी एक दूसरे के विलोम हैं। सुख दुख, सुख दुख भी एक दूसरे के विलोम है। क्या है? एक दूसरे के विलोम है। समास समझ में आ गया? द्वंद्व समास का मतलब होता है योजक चिन्ह का क्या होता है? योजक चिन्ह का लोप होता है, तथा इसकी शॉर्ट में याद रखिए, योजक चिन्ह का लोप होता है एग्जाम में आए, और इसके जो शब्द होता है उसका विपरीत होता है। क्या होता है? इसका विपरीत होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, वो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। उसमें क्या था? विभक्ति का लोप था। द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप था और अपोजिट थे एक दूसरे, यानी कि एक दूसरे के विलोम थे। और द्विगु समास में संख्यावाचक पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, द्विगु समास कहलाता है। ट्रिक क्या है?
दुग्गु समास में संख्या की प्रधानता होती है। क्या होती है? संख्या की प्रधानता होती है इसमें पूर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, इसमें नव 9। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुजों का समूह। 9, 7, 3 शतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। सब में पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? दुग्गु समास है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को डिटेल में पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, जिसमें पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, उसे कर्म क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी ट्रिक ये है, ये तो इसकी डेफिनेशन है, और ये विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है विशेषता। ट्रिक क्या है? विशेषता बताने वाले समास को, जो विशेषता बताता है समास, उसे कहते हैं। जैसे मिर्च कैसी है? काली। काली क्या चीज है? उसकी विशेषता है। मिर्च कैसी है? काली। काली इसकी क्या है? विशेषता है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो नीला क्या है? इसकी विशेषता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान क्या? मुख वाली। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। पीताम्बर का एक ये भी है कि पीताम्बर का अगर एग्जाम्पल में पीला है अंबर, इसलिए अंबर कैसा है? पीला है, तो इसमें कर्मधारय समास के अलावा भी पीताम्बर नोट, ये पीताम्बर बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। किसका है? बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। अगर एग्जाम में पीताम्बर आता है और ऑप्शन में बहुब्रीहि आता है, तो बहुब्रीहि इसका सही होगा। अगर बहुब्रीहि ना आता है समास, तो इसका कर्मधारय समास सही होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास को पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, पूर्व पद कैसा हो? अवयव हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद अवयव हो। समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयवी भाव कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव कहलाता है। जिसमें उपसर्ग, उपसर्ग को जानते हैं कैसे? जो शब्द के आगे लगे होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के आगे लगे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, जैसे यथा स्थान, यथा जो है इसका उपसर्ग है, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति, यथा, यथा समय के अनुसार, ये सब क्या है? इसके उपसर्ग। इसमें क्या है? पहले उपसर्ग लगे होंगे। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें पहले उपसर्ग लगा होगा। नोट, रात दिन, दिन रात। अगर कोई शब्द बार बार आए, रिपीट में हो, तो अवयवी भाव होगा। अगर कोई शब्द बार बार आता है और रिपीट में हो, तो भी अवयवी भाव समास होगा। अब विलोम में हो तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। विलोम में होता है तो क्या होता है? तो होगा द्वंद्व समास होगा। और अब आगे पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को पढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके,
जिस समास में मतलब तीसरे के लिए जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ किसी अन्य का बोध होकर आ रहा है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं मुख जिसके 10 मुख हैं, अर्थात रावण के बारे में बता रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे शिवाजी। लंबोदर, नीला। आगे हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष और अपादान। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसके कितने होते हैं? 6 भेद। इन 6 को डिटेल में पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष को हम पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसमें को का क्या होता है? को का लोप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, इसमें को का लोप है। मत को देने वाला। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला ग्रह कट होता है। ग्रह को, इसमें को का लोप है। को का इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्म तत्पुरुष है। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं करण तत्पुरुष के लिए। करण तत्पुरुष ट्रिक, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे क्या होता है? करण तत्पुरुष करण होता है, करण तत्पुरुष होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जानते हैं, जन्मांत, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, इसमें से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, मुंह से मांगा हुआ। गुणहीन, गुणों से हीन, गुणों से हीन। आगे पढ़ते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष को, जहाँ एक संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें के लिए युद्ध भूमि, के लिए, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का होता है, संप्रदान क्या होता है? के लिए, के लिए, के, इसलिए यहाँ पे क्या है? संप्रदान। अब पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या है? रिलेशन को दिखाता है। ट्रिक इसकी क्या है? जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे का की इनका क्या हो? लोप हो वहां पे। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का क्या चीज है? सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, इसलिए यहाँ पे क्या है? संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या चीज है? रिलेशन को दर्शा रहा है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद अधिकरण पढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में और पर। इसका तो जहाँ अधिकरण कारण चिन्ह का लोप होता है, कारण चिन्ह में पर का क्या है? लोप हो। जैसे नीति, निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर निर्भर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, में पर, इसलिए यहाँ पे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। इसके अलावा आगे किस समास, अब ये सारे समास हो गए। इसके बाद में अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे किस समास में शब्दों के माध्यम में संयोजक शब्द का लोप होता है? किस समास में शब्दों के माध्यम में संयोजक शब्द का लोप होता है? द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। पूर्व पद कैसे संख्यावाची किसमें है? द्विगु समास में क्या है? पूर्व पद संख्यावाची है। द्विगु समास में क्या है? पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। जन्मांध शब्द, जन्मांध शब्द कैसा है? तत्पुरुष है। जन्म से अंत क्या है? ये क्या है? तत्पुरुष समास है। यथा स्थान, सामाजिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथा
स्थान के अनुसार क्या होगा, स्थान के अनुसार। इसका बी करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर होगा करेक्ट। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे का अर्थ होता है उसे कहते हैं, उसे आपको बताया ही था, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसी के साथ में बस समास हुए खत्म। कुछ 4-5 क्वेश्चंस कराए थे, आगे भी कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।